तो भैया कहते हैं जो जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो जो बुरे वक्त में खड़ा रहता है इंसान उसी का नाम लेता है। तो भैया सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत थैंक यू मिस्टर अपूर्व उपाध्याय को जिन्होंने बिकॉज ही एक्चुअली नीड रिस्पेक्ट, क्योंकि वही एक पूरे बीटेक जर्नी में एक ऐसा पर्सन था जिसने मुझे पॉजिटिव साइड दिखाई, ना कि नेगेटिव साइड दिखाई। नेगेटिव साइड भैया दिखाने के लिए बहुत लोग हैं, उसमें इनफाइनाइट नाम जोड़े जा सकते हैं, लेकिन एक फाइनाइट नाम ऐसा अपूर्व उपाध्याय जिसने ये बताया कि भाई तुम अपनी जगह सही हो, तुम अपनी लाइन तुम्हारी सही है, इसी लाइन पे कंटिन्यू रहना, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर अपकमिंग फ्यूचर या अपकमिंग लाइफ। तो तुम्हारे वो जो गोल्डन वर्ड्स थे कि इसी लाइन पे रहना, यही लाइन पे रहना ही मेरी सक्सेस का आने वाले समय में टाइटल रहेगा। तो भैया सबसे दिल से भैया तुमको धन्यवाद कहेंगे कि मेरे नेगेटिव समय में, मेरे बुरे वक्त में बीटेक के दौरान तुम ही वो इंसान थे जो मेरा हाथ पकड़े खड़े रहते। मैटर नहीं करता तुम बॉय थे या गर्ल थे, मैटर ये करता है कि वो पर्सन कौन था जो आपके साथ खड़ा है आपके बुरे वक्त में। ठीक है, तो दिल से तुमको धन्यवाद। और बाकी कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहने को तो काफ़ी लोगों के खिलाफ भी थे, या फिर जो लोग उस टाइम पे मेरे अपोज थे, या फिर मेरा मजाक बनाते थे या मजाक उड़ाते थे, या फालतू में रैग करना या कुछ करना, जवाब उनको भी मिलेगा। लेकिन आने वाले समय पे थोड़ा और मुझे अभी पेशेंस चाहिए, या फिर मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो एकेजीएंस चाह रहे हैं। तो भैया एकेजी वाले जितनी वीडियो देख रहे हैं ना, जवाब मिलेगा तुम्हें, सबको एक एक करके जवाब मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है और जवाब खट्टा मिलेगा तुम्हें। तो भैया ये जो वीडियो होने वाली है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की लेक्चर 2, जो कि ऑलरेडी 2 साल पहले शूट हो गया है 2024 में, जो अब आप लेक्चर देखेंगे। हालांकि कंटेंट में कोई कमी नहीं है, जो हमने आज जिस वे में हम टीचिंग पढ़ाते हैं वैसे ही उसी वे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नी ऑफ यूट्यूबिंग या फिर एजुकेशन देने की जो जर्नी थी, जहां से स्टार्ट हुआ था 2024 सितंबर से, वैसा ही कंटेंट आज भी उसी कंटेंट पे जाने जाएंगे। वो कंटेंट केवल और केवल बोर्ड्स ओरिएंटेड रहेगा। आने वाला, अभी होली आने वाली है तो आपको एक लाइव शेड्यूल देखने को मिलेगा कि भैया आने वाली जर्नी कैसे प्लान करनी है। और आई थिंक थंबनेल या फिर टाइटल रहना उसका रहेगा कि होली प्लानिंग फॉर जूनियर्स करके, कुछ ऐसा करके बनेगा। मतलब अभी एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, जूनियर्स को क्या मेरी एडवाइस रहेगी आफ्टर होली और न्यू सेशन के लिए, क्या एडवाइस मेरी रहेगी जूनियर्स को, उसके ऊपर लेक्चर बनेगा। तो भैया इस लेक्चर एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड लेक्चर 2 प्ले होने जा रहा है, उस पर जरा वर्क उसको जरा देखो और समझो अच्छे से क्या क्या मैंने उसमें चीज़ें बताई हैं। और आप बिगेस्ट जो कि बोले कि भैया कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, या फिर कोई भी वीडियो जो वीडियो ये शूट हो रही किसी की अंडर में आके नहीं शूट हो रही है, ये मैं फ्रीली बोल रहा हूँ। ये वीडियो प्रॉपरली जो डेडिकेटेड है वो मिस्टर संतोष वर्मा सर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ सीतापुर, उनकी ही गाइडेंस लेके वीडियो सारी शूट हो रही है। ये वाली ऑर्गेनिक की जितना कंटेंट है और पूरी केमिस्ट्री का जितना कंटेंट है, बोल सकते हैं 12th का, ये सब उनकी अंडर गाइडेंस में हो रहा है। और बाकी सब जो सारा कंटेंट है वो हम खुद अपनी एफर्ट से, अपनी मेहनत से शूट करते हैं। तो उनको भी उनको थैंक यू तो नहीं बोलेंगे, तो उनके भी आज भी चरण स्पर्श हैं कि उन्होंने मुझे क्या कहते हैं अपने पैरों पे खड़ा होने का एक नया नज़रिया दिखाया 12th में, जो आज मेरी हेल्प करेगा पूरी लाइफ में। ठीक है, तो लाइफ चेंजिंग सेशन उनकी वजह से ही मुझ पे थिंकिंग डेवलप हुई कि हाँ, इंसान मेहनत करके कुछ भी कर सकता है। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट, और जो भी मेरे आज दिल में फीलिंग आई है उसको लेके, बाकी जवाब तो देना बाकी है, केजीएंस वेट फॉर इट से पढ़ना, और वही है कि कॉपी नोट्स वगैरह बनाते रहना इसके अलग से अपने। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हेलो जिनेशन ऑन एल्केन में हम लोग कैसे करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लोग जितने प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं एक रिएक्शन को परस्यू करने में, जितने तरीके से वो प्रोडक्ट बना सकता है, उसकी पूरी अच्छे से एनालिसिस करेंगे।
और ये है कि ये कंसेप्ट आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको प्रोडक्ट फॉर्म करने में, कि भाई कब कब 2 प्रोडक्ट बनते हैं, कब 4 प्रोडक्ट बनते हैं, कब 1 प्रोडक्ट बनता है, वो सारा डिस्कशन होगा वीडियो में। तो चलो पहले हेलोजिनेशन रिएक्शन ही पूरी फॉर्म करके दिखाते हैं। तो देखो हमारे पास CH4 है, हमने इसमें Cl2 को ऐड किया और इन द प्रेजेंस ऑफ H इसके लिए हीट, तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और ये Cl अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा CH3Cl और एक HCl बाहर निकल आएगा। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग नाम देंगे मोनो डेरिवेटिव बेसिकली, मतलब ये इसका पहला डेरिवेटिव है। ये हमारा जो CH4 है इसका पहला डेरिवेटिव क्या है, CH3Cl, इसका पहला डेरिवेटिव, मतलब कि डेरिवेटिव मतलब कि ये पहली बार जन्म लिया इसने, एज अ हाइड्रोजन को रिमूव करके HCl निकाल के, और अपने साथ पहली बार इसने क्लोरीन को देखा है कि भाई पहली बार इसकी क्लोरीन से दोस्ती हुई, ऐसा समझ लो। फिर उसके बाद अब देखो CH3Cl है, अब इसके ऊपर फिर एक Cl अटैक करेगा, वही मतलब Cl2, और फिर उसके बाद अब क्या होगा, अब इसकी दोस्तियां बढ़ती जाएंगी। दोस्ती कैसे बढ़ेंगे, हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, Cl की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे बेसिकली। अब इसने एक बार जब Cl को देख लिया ना, तो इसको Cl से प्यार हो गया, कहा कि भाई अब भाई Cl आते जाओ, जब तक हाइड्रोजन है हम हाइड्रोजन दे रहे, तुम Cl भेजो, तो बस वहीं चलता चला गया। तो फिर ये देखो CH2 हो जाएगा एक, और यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, और ये HCl। तो ये जो होगा ये बाय डेरिवेटिव होगा इसका, ठीक है, ऐसी सो ऑन ट्राई डेरिवेटिव भी फॉर्म होगा। वो कैसे होगा, अब हम जो CH2Cl2 है ना, इसके ऊपर एक Cl और फेंकेंगे, फिर ये प्यार में पागल भाई फिर इसको बुला लेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे CHCl3, और ये जो है ये इसका ट्राई प्रोडक्ट है। ठीक है, और फिर उसके बाद HCl यहाँ पे भी निकल जाएगा। अब क्या होगा, CH3 में एक Cl और फेंकेंगे और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, और अब भैया फिर वही, अब तो शिकार आखिरी है, तो शिकार को मार के Cl को अपना बना लिया। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसका नाम है टेट्रा डेरिवेटिव बोल देते हैं इसको, और क्या। ठीक है, CCl4 बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट ये हेलोजिनेशन रिएक्शन के बाद बना। तो भाई इतना तो समझ गए होगे कि सी मीथेन से हम लोगों ने अपना टेट्रा प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। क्या किया हम लोगों ने, Cl की रिएक्शन करा दी, और फिर उसके बाद H हटता गया, Cl जुड़ता गया। तो भाई ये थी हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसी के ऊपर हम लोग वो आगे डिस्कस करेंगे कि भाई प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, कि मतलब कभी एक बन रहा है, कभी 4 बन रहे हैं, कभी 2 बन रहे हैं। तो आओ फिर वहां पे चलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल्स, क्योंकि भाई एग्जांपल से सब समझ में आना। चलो जितने भी एग्जांपल है सारे एग्जांपल लिखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। पहला एग्जांपल, दूसरा है, ठीक है, तीसरा है CH3, फिर उसके बाद ठीक है भाई। और इन सबके प्रोडक्ट जरा बताते हैं क्या बनेंगे, इनके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, और सारी रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में ही होगी बेसिकली। इसको तो ऐसे बना दो, और यहाँ पे लिख दो सारी रिएक्शन HCl के प्रेजेंस में भी। अरे वो ब्लू वाला मार्कर किधर गया भाई? प्रोडक्ट
देखो सबसे पहले नंबरिंग देना स्टार्ट करो, 1 2, और अगर तुम देखो इधर से दोगे तो 1 2 इधर भी, 1 2 इधर भी। तो देखो ये तुम्हें सिमेट्रिकल लग रहा है। जब भी सिमेट्रिकल हो तो उसका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करें, क्योंकि अगर तुम ये तुम्हारी सिमेट्री पड़ गई ना बेसिकली, 1 2 इधर से भी 1 2 इधर से भी, तो इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो कि है, अब चाहे तुम इधर से बना दो चाहे तुम इधर से बना दो, बात एक ही बढ़ेगी दोनों से। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। समझ में आ गया? मतलब जब भी सिमेट्री पड़े तो सिंगल ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि भाई तुम अगर यहां से भी पढ़ोगे तो भी सेम पढ़ोगे, और इधर से भी पढ़ोगे तो भी सेम पढ़ोगे, तो वो चीज आ जाती है। बेसिकली प्रोडक्ट बनाते समय ये याद रखना, इनके जो IUPAC नेम होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। अगर प्रोडक्ट में IUPAC नेम तुम्हारे सेम है तो तुम्हारे बनाए हुए प्रोडक्ट गलत हैं। सबके प्रोडक्ट के अलग IUPAC नेम होते हैं। बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उन सबके अलग IUPAC नेम होंगे, तो इसकी पहचान यही है। पहली बात तो सिमेट्री देख लो, और अगर उसमें भी कंफ्यूजन हो रही है तो बस ये देख लो कि भाई जो तुम्हारे प्रोडक्ट बन रहे हैं ना उनके नाम अलग हों, नाम नहीं सेम होने चाहिए। अगर नाम सेम हो गए तो तुम्हारा प्रोडक्ट गलत है। चलो फिर आगे देखते हैं। और अब इसके बाद देखो 1 2 3 यहां से भी, तो 1 2 3 यहां से भी। देखो इसका मतलब ये और ये इन दोनों में से कोई एक जगह पे प्रोडक्ट बनेगा और एक प्रोडक्ट 2 नंबर से बन जाएगा, क्योंकि 1 3 देखो आपस में सिमेट्रिकल है। थोड़ा ध्यान से समझो तभी समझ में आएगा। देखो 1 3 आपस में सिमेट्रिकल है, तो इन दोनों में से कोई एक हम लोग बना देंगे अपना प्रोडक्ट, और एक हमारा सेकंड से बन जाएगा, 2 प्रोडक्ट इसके फॉर्म हो जाएंगे। तो हम लोग अब हम लोग आगे वाले CH2 से बनाते थे, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया एक प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इधर Cl और इधर CH3। इसके 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। और इसके कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए, एक। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिख लिया, इसके 1 प्रोडक्ट, इसके 2 प्रोडक्ट। अब देखो इसके कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो इसका एक प्रोडक्ट तो इन दोनों में से फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट से, और एक प्रोडक्ट इन दोनों में से फॉर्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक हो गया आखिरी वाले से सॉल्व, एक बीच वाले से सॉल्व। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर Cl, ये CH2 ये CH3, फॉर्म हो गए प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। और फिर अब उसके बाद इधर आ जाओ, देखो 1 2 3 4, और यहाँ से भी पढ़ो तो 1 2 3 4, और यहाँ से अगर तुम पढ़ो तो तुम्हारी लॉन्ग चेन में आ जाए, तो इसके प्रोडक्ट तुम्हारे बनेंगे 1 2 3 4 इधर से, 1 2 3 4 इधर से, 1 2 3 4, एक तो इधर से बनेगा, एक लास्ट से बना देंगे। इसके 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। देखो एक तो हमारा इधर C सेकंड वाले से बन जाएगा, ठीक है, और एक हमारा इधर से बन जाएगा, 2 हो गए, और एक हमारा इन दोनों में से बन जाएगा फर्स्ट और फोर्थ में, क्योंकि दोनों सिमेट्री मार गए। और फिर एक हमारा कहाँ से बनेगा, 3 हो गए, और एक हमारा इधर से बन जाएगा CH2 वाले से। तो 4 इसके प्रोडक्ट बनेंगे, इसके 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इधर CH, ये CH3, और ये CH2 ये CH3। एक प्रोडक्ट ये बना, और एक प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा ये वाले से। तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर Cl, इधर CH3, इधर CH2 और इधर CH3। और एक कहाँ बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। एक सेकेंड, यहाँ पे CH होगा, एक सिंगल बॉन्ड CH3। अब एक प्रोडक्ट तो यहाँ से बन गया, एक लास्ट से बना देंगे, लेकिन अगर जो लास्ट से बनाएंगे तो ये सिमेट्री ना मारे। चलो बना के चेक करते हैं। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिमेट्री मार दिया क्या, तो इधर बनेगा 1 2 3 4 प्रोडक्ट बनने चाहिए भाई, ठीक है। पहला प्रोडक्ट तो सही बना है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा भी सही है। नहीं सिमेट्री नहीं बना, सही बना, 4 ही प्रोडक्ट बनेंगे। सही बना है भाई, सही बना है। इसके 4 प्रोडक्ट बनेंगे, इस क्वेश्चन के 4 प्रोडक्ट बनेंगे।
ठीक है, और इसका तो बना ही चुके हैं। इसके कितने बने थे? 2। आ जाओ फिर यहाँ पे देखो, 1 2 3, और यहाँ से भी देखो तुम 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 3। तो देखो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो इन तीनों में से एक पे बन जाएगा प्रोडक्ट, और एक तुम्हारा इधर से बन जाएगा। तो देखो इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। देखो एक तो इन तीनों में से कहीं पे भी तुम बना दो जहाँ तुम्हारा मन करे। CH3 चलो हम नीचे वाले सब बनाते हैं, और यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, एक प्रोडक्ट ये बन गया, और एक प्रोडक्ट बीच से बना देना, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, और इधर से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसके कितने प्रोडक्ट बने बेसिकली? 2 प्रोडक्ट। अब इसके देखो, अब इसमें इन दोनों को तुम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? हाइड्रोजन ही नहीं है तो हेलोजिनेशन ही नहीं होगी। इन दोनों प्रोडक्ट को तुम ऐसे ही मार दो। क्यों मार दिया भाई? क्यों मार दिया हमने भाई? प्यार करने के लिए क्या चाहिए? क्लोरीन चाहिए ना। अब इनके पास प्यार ही नहीं है तो इनकी गुका मारो। तो देखो इनके पास हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन की कमी है ना, तो ये लोग हेलोजिनेशन रिएक्शन ही नहीं परफॉर्म करेंगे। हालांकि इन दोनों देखो बनने चाहिए सिमेट्री का, अगर तुम लॉजिक देखो तो सही है, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग हेलोजिनेशन ही तो पढ़ रहे हैं। हेलोजिनेशन क्या होगा बेसिकली? जब हाइड्रोजन होगा तभी क्लोरीन अटैक करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं तो क्लोरीन कहां से अटैक करेगा? तो बेसिकली ये तो ऐसे हमारे कैंसिल हो गए। अब उसके बाद देखो ये चारों आपस में एक सिमेट्री फॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ फिर इन सब में से एक हाइड्रोजन को हटाओ और क्लोरीन लगा दो, इसका एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इंपॉर्टेंट भाई, फिर ये एक ही प्रोडक्ट क्यों फॉर्म हुआ? रीजन भी देख लो, सिमेट्री मार गए ना सारे। और ये दोनों को तो हम ले नहीं सकते, इनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। बस वही सारे प्रोडक्ट जैसे थे वैसे बना, तो एक प्रोडक्ट इसका बनना। ठीक है, तो भाई ये थी हमारी पूरी हेलोजिनेशन। हम लोग ने प्रोडक्ट डिस्कस किया कैसे बनते हैं, और बेसिकली ये ध्यान रखना, फिर बता रहे हैं IUPAC नेम सबके डिफरेंट आएंगे तभी सही होंगे तुम्हारे प्रोडक्ट, वरना तुम्हारे प्रोडक्ट गलत होंगे। और सिमेट्री वाला कंसेप्ट भी अगर समझ में आ गया तो वो भी सही है, और वरना हमेशा माइंड में याद रखना कि हेलोजिनेशन रिएक्शन कब होती है? जब हाइड्रोजन होता है तभी होती है। और ये याद रखना कि IUPAC नेम अलग होनी चाहिए। तो फिर आओ इसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे देते हैं जो कि आप सॉल्व कर लेना, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह है जो कि पूछे आते हैं मेंस वगैरह में, तो वही डिस्कस करते हैं। तो आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दें, साथ ही साथ डिस्कस भी थोड़ा करके चलेंगे। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये लो भाई, बताओ भैया कितने प्रोडक्ट बनेंगे, और इसका सॉल्व करना। वैसे एक ही प्रोडक्ट बनेगा इसमें। फिर उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन ये है भाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट करके बताना इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे। जो लोग वीडियो सिंसियरिटी से देख रहे हैं तो भाई कमेंट करके बताना इसके कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। और फिर आओ फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक एल्केन है जिसका फॉर्मूला है, चलो पहले इसके बाद हम लोग इसके बाद वही हाइड्रोकार्बन पे आ गए पार्ट। तो आओ फिर हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तो क्वेश्चन है, इसके बाद हाइड्रोकार्बन के ऊपर ही क्वेश्चन है अधिकतर। हाइड्रोकार्बन डिस्कस करना जरूरी है भाई। 11th में जो धज्जियां उड़ी हाइड्रोकार्बन की वो तो जानते ही हैं। चलो भाई हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में तो पता ही होगा ना, एल्कीन
एल्काइन। अब इसके अंदर भी पार्ट होते हैं बेसिकली, यही बात है। देखो एल्केन तो इसका फॉर्मूला होता है सी, एक सेकंड रेडी से लिखे, CnH2n+2। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। बढ़िया, ये तो हम सबको पता है, लेकिन इसके बाद जो हमें नहीं पता है वो ये है भाई कि जो हमारा एल्कीन है इसके अंदर भी दो पार्ट हैं। एक हमारा एक हमारा तो नॉर्मल एल्कीन जो हम लोग पढ़ते हैं, और एक फॉर्म होती है साइक्लो एल्केन फॉर्म। मतलब अगर तुम्हें हमेशा, देखो हम लोग यही सोचते थे भाई 11th तक, तो मैंने भी सोचा कि अगर CnH2n है तो मतलब वो एल्कीन है, सिर्फ वो एल्कीन ही बनेगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर CnH2n है तो वो एल्कीन भी हो सकती है और एक साइक्लो एल्केन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। और वैसे अगर वो एल्काइन है तो वो साइक्लो एल्कीन भी हो सकती है, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, वरना पगला जाओगे। और वो साइक्लो एल्केन भी हो सकती, बाई साइक्लो एल्केन को इसकी बोले तो ना, तो फर्क क्या है, बाई साइक्लो एल्केन भी हो सकती है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि भैया H2n देखने के बाद हमें डायरेक्ट नहीं पगला जाना है कि भैया वो एल्कीन है बस वहां डबल बॉन्ड लगा के कर दिया, नहीं, उसकी गारंटी ये भी है कि वो साइक्लो एल्केन भी हो सकती है भाई। तुमने क्या सोचा, बस तुमने CnH2n फॉर्मूला देख लिया, बस एल्कीन होगी, नहीं, साइक्लो एल्केन होगी। तो और अगर एल्काइन है तो तुमने ये फॉर्मूला देखा कि हाँ इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पक्का एल्काइन है, हम आग बंद करके एल्काइन ही लिख के आएंगे। अगर उसने गद्दारी कर दी और वो साइक्लो एल्कीन निकली या तो बाय साइक्लो एल्केन निकली तो फंस जाओगे कायदे से। तो इसलिए सोच समझ के देखो, एल्केन का तो बिल्कुल आसान है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में आंखें खोल के सॉल्व करना। साइक्लो एल्कीन भी तुम्हें पकड़ा सकता है इसके रूप में, और बाई साइक्लो एल्केन भी पकड़ा सकता है, और इसमें जो एल्कीन में तो अधिकतर चांस ही नहीं होता कि तुमको साइक्लो एल्केन पकड़ा देगा। तो भाई सोच समझ के करना, यही कंसेप्ट था कि हाइड्रोकार्बन में केवल एल्कीन और एल्काइन से नहीं देखने में हम लोग को डबल ट्रिपल देखना, हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से वो साइक्लो एल्केन का भी फॉर्म ले सकती है और साइक्लो एल्कीन का भी फॉर्म ले सकती है एल्काइन वाली चीज, और बाई साइक्लो एल्केन का भी फॉर्म ले सकती है। तो चलो फिर इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। देखो क्वेश्चन, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक एल्केन है, वो C6H12 उसका वो है बेसिकली, और इसको हम क्लोरीनेशन जब इसका करते हैं ना, वही Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, इसका क्लोरीनेशन करके एक प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है। बहुत अच्छी चीज लिखिए, वन टाइप मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बी फॉर्म, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B। अब मान लो ये कोई A है जो C6H12 है, इसका क्लोरीनेशन करने पे एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इस प्रोडक्ट का नाम B है, तो बताओ A क्या होगा और B क्या होगा। और वीडियो को पॉज करो, अभी सोचो कि A क्या हो सकता है, B क्या हो सकता है। और ये तुमको फॉर्मूला देखने में किसका लग रहा है, एल्कीन का लग रहा है ना, लग रहा है एल्कीन का भाई, लग रहा है भाई। डबल बॉन्ड के नीचे तो बात ही नहीं करते हम लोग इसमें ना, आओ वो चीज को तोड़ते हैं। देखो तुम्हें क्लोरीनेशन करा के एक प्रोडक्ट फॉर्म करना है, और इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो एल्कीन हो जो हम लोग सोचते आ रहे थे, और अगर इस क्वेश्चन में साइक्लो एल्केन निकल आया तो फिर गए भैया, तो फिर जिनको नहीं पता होगा कि एल्कीन के अंदर भी दो फॉर्म होते तो वो गए। तो देखो प्रोडक्ट एक ही बनना है हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो ज्यादा किसकी हो रही है, एल्कीन की तो प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि एल्कीन में दो तरीके से बॉन्ड टूटेगा तो उसमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन अगर साइक्लो एल्केन को देखें तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है इस क्वेश्चन के लिए। साइक्लो एल्केन हम लोग ने बनाया, इसके बाद डायरेक्ट Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 करा दिया। Cl चाहे जहां अटैक मारे सब बेंजीन सिमेट्रिकल, वो क्या कहते हैं, साइक्लो एल्केन क्लोज फॉर्म सिमेट्रिकल।
एक Cl प्रोडक्ट बन गया, ये A और ये लो B। है ना कंसेप्ट मजेदार। चलो फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन आसान है यार, तो आप ही लोग ट्राई कर सकते हैं वैसे भी। क्वेश्चन कह रहा है एक एल्केन है जिसका फॉर्मूला है C5H12। ठीक है, इसका हम लोग जब क्लोरीनेशन कराते हैं तो हमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलता है B। तो बताओ A क्या होगा और B क्या होगा। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो कि अगर हमारे पास C5H12 है, इसका तुम क्लोरीनेशन कराते हो तो तुम्हें B क्या मिलेगा। और याद रखना जो B बनेगा वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी इसकी रिएक्शन से एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहां से तुमको हिंट मिल गई कि तुम्हारा ये कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। देखो 5 कार्बन है और लेकिन तुम्हें प्रोडक्ट एक चाहिए, तो एक काम करो ना, जो भी हम लोगों ने उधर देखा था CH3, एक सेकंड को, C इधर लगाओ, CH3 इधर लगाओ, CH3 इधर लगाओ, CH3 इधर लगाओ और एक CH3 इधर लगा दो। क्या होगा, चारों CH3 सिमेट्रिकल, रिएक्शन मारो। एक ही प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ, ये भैया प्रोडक्ट देने लायक ही नहीं है। अब इसका क्यों नहीं लायक है कमेंट में रीजन बता देना भाई, वीडियो देखो तो कमेंट में रीजन बताना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय, लव यू ऑल।